नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। शिक्षक भर्ती वाला मुद्दा अब और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। कई बार लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर चुके शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अब मंत्रियों और विधायकों के सरकारी आवासों को घेरना शुरू कर दिया है। सोमवार 18 अगस्त से राजधानी लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नया संग्राम छेड़ दिया है। ऐसा लगता है कि अब शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आर पार की जंग छेड़ दी है। पहले बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का और अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करके लखनऊ में हलचल पैदा कर दी। राजधानी लखनऊ में पहली बार ऐसा मौका है जब शिक्षा भर्ती वाले अभ्यर्थियों ने इतना आक्रोशित होकर अपना प्रदर्शन किया है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने कहा है कि हमने भाजपा सरकार को वोट दिया है, लेकिन अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वोट के लिए हम हिंदू होते हैं, लेकिन नौकरी देने के समय दलित और पिछड़े हो जाते हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच से फैसला आने के बाद भी सरकार ने नौकरी देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई पैरवी नहीं की जा रही है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करके जबरदस्त हंगामा किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो जब भाजपा को वोट देते हैं तो नौकरी के लिए फिर कहां जाए। आखिर सरकार की तरफ से भर्ती को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही है? आखिरकार सरकार मौन क्यों धारण करे है? अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आखिर हम कब तक सड़कों पर धक्के खाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 22 बार सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार भी पैरवी नहीं की गई। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस पहुंच गई और अभ्यर्थियों को केशव प्रसाद मौर्य के आवास से पहले ही रोक लिया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई। अभ्यर्थियों ने बोला है कि उन दलितों पर सरकार न्याय करे और उन्हें कीड़े मकोड़े ना समझा जाए। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला किया गया है। प्रदर्शन में शामिल अमित कुमार मौर्य ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य हमारे समाज के हैं, हम उनके दरवाजे पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 22 से ज्यादा बार डेट लग गई है, मगर सरकार शामिल नहीं हो रही है। सरकार पहली पार्टी है और हम थर्ड पार्टी है, उसके बाद भी हमारी कोई पैरवी नहीं कर रही है। 1 साल हो गया है सुप्रीम कोर्ट में मामला गए, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। 5 साल से हम सड़कों पर भटक रहे हैं। सरकार नहीं चाहती है कि दलित पिछड़े लोग नौकरी पाए। धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा है कि 20 से अधिक बार केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर हमें घसीटा गया है। हम उनके समाज से आते हैं, मगर आज तक इन्होंने हमें न्याय नहीं दिलाया। हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, हमारी क्या गलती है? वोट देने के लिए हम हिंदू हो जाते हैं और नौकरी के लिए पिछड़े दलित हो जाते हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी काफी ज्यादा आक्रोशित दिखे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले और दलित समाज के नेता सिर्फ एक दिन हमारे साथ खड़े हो जाए तो न्याय मिल जाएगा, लेकिन भाजपा के नेता सुन ही नहीं रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि अब हर दिन हम लोग इसी प्रकार किसी न किसी मंत्री का आवाज घेरेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा ठीक से पहल नहीं की जा रही है, इसीलिए मामला दिन प्रतिदिन टल रहा है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं। बार बार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज पिछड़े दलित विधायकों और मंत्रियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। दरअसल साल 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि उसमें दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की नौकरियों को सरकार ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दिया। हाई कोर्ट की डबल बेंच से अभ्यर्थियों की जीत हुई और सरकार से आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को नौकरी देने के निर्देश मिले, लेकिन उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं कर रही है, इसीलिए मामले में देरी हो रही है। पिछले साल 2024 में भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।